हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे लेवरेज और मार्जिन क्या होता है। लेवरेज का मतलब होता है अपने पैसे से ज़्यादा बड़ा ट्रेड करना। जैसे कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है और ब्रोकर आपको 10 गुना लेवरेज देता है, तो इसका मतलब ये है कि आप 1,00,000 रुपये की ट्रेड ले सकते हैं। मतलब कि आपके छोटे पैसे को ब्रोकर जो है बड़ा बना देता है ताकि आप बड़ा फ़ायदा कमा सकें, लेकिन इसमें नुकसान भी बहुत होता है। अगर हम इन शॉर्ट में समझे तो लेवरेज का मतलब होता है कम पैसे लगाकर ज़्यादा बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन कंट्रोल करना। ब्रोकर हमें एक्स्ट्रा पावर देता है जिससे हम अपनी कैपिटल से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड ले सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में $100 हैं। अगर हम विदाउट लेवरेज की बात करें तो हम सिर्फ $100 का ही ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम विथ लेवरेज की बात करें तो हम $100 से $10,000 का ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि ब्रोकर हमें 100 गुना ज़्यादा पावर दे रहा है। लेवरेज फॉर्मेट पहला है 1:10 और दूसरा है 1:50 और तीसरा है 1:100 और चौथा है 1:500। ये है लेवरेज का फॉर्मेट। ओके, लेवरेज लेने के फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कम कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट कम मूवमेंट में भी हो सकता है और बिगनर्स के लिए एंट्री इजी हो जाती है। लेवरेज लेने के नुकसान भी होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बढ़ता है तो लॉस भी उतना ही फास्ट बढ़ता है। बिगनर्स ज़्यादा लेवरेज यूज़ करके जल्दी लॉस कर देते हैं, इसलिए लेवरेज को डबल एज शॉर्ट भी कहते हैं, मतलब कि दो धारी तलवार भी कहते हैं। अब हम समझते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन वो पैसा होता है जो हम अपने ब्रोकर को डिपॉजिट के तौर पर देते हैं ताकि हम बड़ा ट्रेड कर सकें। जैसे हम 1,00,000 रुपये का करेंसी खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो ब्रोकर कहता है आप 10,000 रुपये मुझे मार्जिन दो, बाकी 90,000 रुपये हम आपको उधार देंगे। ये 10,000 रुपये जो हम दे रहे होते हैं उसे ही मार्जिन कहते हैं। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब हम फ्लैट रेंट कर लेते हैं तो जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट, ये हमारा हो गया मार्जिन। ये हो गया हमारा मार्जिन। सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारा, हो गया मार्जिन। और फिर जब तक हम मतलब उस फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब तक हम उस फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ पे हमारा डिपॉजिट क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिपॉजिट लॉक। ओके, और फिर जब हम फ्लैट लीव करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो फिर हमें हमारा डिपॉजिट वापस मिल जाता है, डिपॉजिट वापस हो जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट फॉरेक्स में भी अप्लाई होता है। ओके, अब हम ये जानते हैं मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है। मार्जिन डिपेंड करता है हमारी ट्रेड साइज पे, लेवरेज पे और करेंसी पेयर्स पे। मार्जिन भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन। लेवरेज और मार्जिन दोनों जोखिम भरे होते हैं। फ़ायदा बड़ा हो सकता है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए नए ट्रेडर्स को छोटे लेवरेज और अच्छे मार्जिन के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अब हम जानेंगे फॉरेक्स सेशंस के बारे में, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोक्यो सेशन है, सिडनी सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है और लंदन सेशन है। पहला है सिडनी सेशन और इसकी टाइमिंग है 5 बजे से ले के 2 बजे तक। और अगर इसकी एक्टिव पेयर्स की बात की जाए तो AUD/USD है, NZD/USD है। सिडनी सेशंस के कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे मार्केट धीरे धीरे ओपन होता है और कम वोलेटाइल होता है। बिगनर्स के लिए स्लो मार्केट होती है। नेक्स्ट है टोक्यो सेशन। इसकी टाइमिंग है 5:30 से लेके 2:30 बजे तक। और अगर इसके एक्टिव पेयर्स की बात की जाए तो USD/JPY, यूरो/JPY, GBP/JPY।
और अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो हाई वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं और बिग मूव्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लंदन सेशन, जिसकी टाइमिंग है 1:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। और अगर इसके एक्टिव पेयर्स की बात की जाए तो यूरो/USD है, GBP/USD है, यूरो/GBP है। और अगर इसकी फीचर्स की बात की जाए तो स्टेबल एंड रेंज बाउंड मार्केट है, फेक ब्रेकआउट कम होते हैं, स्ट्रेटजी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। लास्ट है न्यूयॉर्क सेशन, जिसकी टाइमिंग होती है 6:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। और अगर इसके एक्टिव पेयर्स की बात की जाए तो यूरो/USD है, GBP/USD है, USD/JPY। और अगर इसकी फीचर्स की बात की जाए तो अब अगर हम बेस्ट टाइम टू ट्रेड की बात करें तो लंदन और जो न्यूयॉर्क सेशन जब ओवरलैप करते हैं तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।